इन्हें बड़े शिकार की जरूरत थी और ये भैंसा बस गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद था। ये बच्ची शिकार के करीब जा रही है। शेरों को अच्छा नहीं लगेगा। इसे वापस झुंड में चले जाना चाहिए और भैंसे की लाश पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शेरों की नजर हमेशा सब पर रहती है, लेकिन ये बच्ची लाश को देखकर हैरान है। शायद इसने पहली बार किसी की मौत देखी है। इसके मन में सवाल है। इस झुंड को यहां से जाना होगा। बड़े हाथियों को कुछ नहीं होगा, लेकिन बच्ची को खतरा हो सकता है। यहां से निकलो, जाओ और मुड़कर मत देखना। शायद अब सबको कांगा पैन छोड़ देना चाहिए। ज़ैम्बेज़ी नदी के पास घर बसाना चाहिए। मेरे दल के कुछ साथी वहां जा चुके हैं। मैं दुआ करता हूं कि वो नदी के पास पहुंच गए हों और रास्ते में उनके साथ कोई अनहोनी ना हुई हो। कम से कम उस इलाके में आसपास नजर रखने के लिए ज्यादा जानवर होंगे। शिकार बनने वाले जानवर ज्यादा महफूज रहेंगे। वहां शेर हम जैसे जानवरों को आसानी से नहीं मार पाएंगे। नदी के पास के इलाके में नर हाथी राज करते हैं। वहां शेर भी इन दानवों से डरते हैं। अगर हम इनके पास रहें तो शेरों से बचे रहेंगे। वहां के भैंसे भी खतरनाक होते हैं। वो ताकतवर और लड़ने में माहिर होते हैं। इस इलाके में पानी और खाना ज्यादा होने की वजह से यहाँ के जानवर ताकतवर बन गए हैं। मगर ज़ैम्बेज़ी में यहां के खतरों से भी भयानक दूसरे खतरे मौजूद हैं। ज़ैम्बेज़ी के वाइल्ड डॉग्स हमारे साथियों का चुन चुन कर शिकार करने और उन्हें मारने के लिए बदनाम हैं। हम वहां के खुले मैदानों में खुद को उनका शिकार बनने से बचा नहीं पाएंगे। और नदी तक जाने का सफर काफी लंबा और खतरनाक है। मेरे परिवार के छोटे बच्चे रास्ते में ही मारे जाएंगे। नहीं, हमें यहीं रहना होगा। अपने घर की हिफाजत करनी होगी। कम से कम अब हमें अच्छी तरह से पता है कि कातिल कौन है। वो जालिम जो हम सब पर अत्याचार कर रहे थे। अब से हम सब उनके लिए तैयार रहेंगे। उनके करीब आते ही उनकी बू पहचान लेंगे। खाना खाते वक्त नजर रखने के लिए पहरेदार तैनात करेंगे। हमें फिर से एकजुट होकर खुद को उन कातिलों से बचाना होगा। हम दिन रात उन पर नजर रखेंगे। सबको खबरदार करेंगे
ताकि जिनमें ताकत है वो उनका मुकाबला करने आ जाएं, और जो लड़ नहीं सकते वो सुरक्षित जगह पर चले जाएं। हमने कई जानवरों की जान बचा ली। अगर हम खबरदार ना करते तो आज ये कूडू पक्का यहीं मारा जाता। जल्द ही मेरे सबको बार बार खबरदार करने और चिल्लाते रहने की मेरी हरकतों से ये शेर भी थक जाएंगे। सबको पता चलता रहेगा कि ये कहां मौजूद हैं, क्या कर रहे हैं और कहां कहां जा रहे हैं। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इन्हें जल्द ही समझ में आ जाएगा कि इन्हें इस जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम सभी जानवर साथ मिलकर अपनी हिफाजत कर रहे हैं। अब इन्हें यहां शिकार करने का मौका नहीं मिलेगा। पर एक नई मुसीबत आ गई है जिनसे बचना हमारे बस में नहीं है। यहां पानी खत्म हो रहा है और हमारा पैन अब सूख रहा है। साल दर साल सूखा मौसम और लंबा होता जा रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं कि आसमान मेहरबान हो और हमें इस जानलेवा गर्मी से राहत मिले, मगर कई हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ। हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक बारिश क्यों नहीं आई है। बारिश की कमी से परेशान होकर दोस्त आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन अभी तो हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। ऐसे वक्त पर एक दूसरे का साथ देना सबसे ज्यादा जरूरी है।
मुझे पता था शेरों की नजर इस बच्ची पर थी। पता था कि ये उनका शिकार बन जाएगी। ये बहुत छोटी थी, खुद की हिफाजत नहीं कर सकती थी। शेरों के झुंड ने अपने ताकतवर नरों को इस छोटी हाथी के शिकार के लिए बुला लिया होगा। इतना बड़ा शिकार करने का मतलब है कि अब ये शेर और कई दिनों तक यहीं पर रहेंगे। इनसे इतनी जल्दी पीछा नहीं छूटेगा। पर तूफानी बादल छा रहे हैं और दूर कहीं बिजली कड़क रही है। क्या ये वही है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था? आसमान को आखिरी बार अपना चमत्कार दिखाए कई महीने बीत गए हैं। मैं तो जैसे भूल ही गया हूं कि चेहरे पर ठंडा पानी गिरता है तो कैसा लगता है, और जब मिट्टी वो पानी सोखती है तो कैसी खुशबू आती है। कुछ जानवर जिंदगी में पहली बार कुदरत का ये खूबसूरत करिश्मा देखने वाले हैं। आ रही है, आखिरकार यहां बारिश आ रही है। यहां पहली बारिश हो गई है और ये बारिश बिल्कुल सही मौके पर हुई है। अब दूसरे वाटर होल्स में भी पानी भरने लगेगा और सभी जानवरों के झुंड कांगा को छोड़कर जाने लगेंगे। यानी अब शेर भी उनके पीछे पीछे चले जाएंगे। वो हमेशा बड़े झुंडों का पीछा करते हैं। आखिरकार हम उनके जुल्म से आजाद हो जाएंगे। हमारा घर अब फिर से हमारा होगा और हम यहां चैन से और सुरक्षित रह पाएंगे। पैन में पानी बढ़ गया है, यहां हरियाली छा गई है और मेरा परिवार उन कातिलों से बच गया है। लगता है अब से लेकर अगले साल गर्मियों का मौसम आने तक हम सब सुरक्षित रहेंगे। मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब अपने आखिरी दिन हमारी इस जन्नत में चैन से बिता सकता हूं। अब जल्द ही यहां ढेर सारा खाना मिलने लगेगा और पीने के लिए अभी से बहुत सारा ताजा पानी जमा हो गया है। मैं थक गया हूं, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, तो आज मैं यहीं आराम करूंगा, अपने पैन के पास। आज रात मुझे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर अपनी ताकत बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कांगा पैन अब सुरक्षित है, मेरा परिवार सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूं।